एवरीबॉडी, आज का टॉपिक है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। अरे ये क्या, ये तो हम लोग क्लास 7 में पढ़ चुके हैं। इसे एक बार फिर से पढ़ना है डिटेल के साथ। तो एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। एसिड जिसका टेस्ट होता है सोर और ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देती है और ये H पॉजिटिव आयन देती है एक्वस सॉल्यूशन में। स्ट्रॉन्ग एसिड्स में हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड आता है और सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ द एसिड माना गया है। वीक एसिड जैसे कि हमारा हो गया ऑक्सैलिक एसिड, एसिटिक एसिड और सिट्रिक एसिड, ये हमारा वीक एसिड है। बेसिस जिसका टेस्ट बिटर होता है यानी कि कड़वा और ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देता है। OH आयंस देता है एक्वस सॉल्यूशन में। स्ट्रॉन्ग बेसिड जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और वीक बेस है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये एक वीक बेस है। अल्कली, अब ये अल्कली क्या होता है भाई? जो बेसिस वाटर में सोल्यूबल होते हैं उसे अल्कली कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये ऐसे बेस हैं जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं, तो इसे अल्कली बोलेंगे। इंडिकेटर, अलग अलग सब्सटेंस में उसके कलर और स्मेल में चेंजेस देखने को मिलते हैं, उसे इंडिकेटर्स कहा जाता है। और ऑफ इंडिकेटर, इंडिकेटर्स के टाइप होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर दैट मीन्स जो नेचर में पाए जाते हैं उसे नेचुरल इंडिकेटर कहा जाता है। जैसे लिटमस हो गया, कैबेज हो गया, टर्मरिक हो गया, ये सारे नेचुरल इंडिकेटर हैं जो नेचुरल में पाए जाते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर जो केमिकल सब्सटेंस के थ्रू तैयार किया जाता है उसे सिंथेटिक इंडिकेटर कहा जाता है। और सिंथेटिक इंडिकेटर में हमारा मिथाइल ऑरेंज आता है, फिनोप्थेलिन आता है और ये मिथाइल ऑरेंज एसिड में डालने पर रेड कलर हो जाता है और जब इसे बेस में डालते हैं तो मिथाइल ऑरेंज का कलर येलो हो जाता है। और फिनोप्थेलिन जिसे एसिड में डालने पर उसका कलर कलरलेस हो जाता है और जब इसे बेस में डालते हैं तो उसका कलर पिंक हो जाता है। इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस जिसके डिफरेंट ऑर्डर होते हैं एसिड और बेसिस में, उसे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहा जाता है। फॉर एग्जांपल वेलिना एसिड, जब उसे एसिड में डाला जाता है तो उसका जो ऑर्डर होता है डेट मीन्स स्मेल होता है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और उसे जब बेस में डालते हैं तो उसका जो स्मेल होता है वो ना के बराबर आता है, बहुत कम हो जाता है। और उसे फॉर एग्जाम्पल एंड अनदर एग्जाम्पल ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल को जब हम लोग एसिड में डालते हैं तो उसका स्मेल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, उसका ऑर्डर बहुत ज़्यादा हो जाता है और उसे जब बेस में डाला जाता है तो उसका जो स्मेल होता है वो बहुत कम हो जाता है। तो एसिड्स एंड बेसिस, अब हम लोग पढ़ेंगे एसिड और बेसिस के केमिकल प्रॉपर्टीज। तो जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है? एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देता है। फॉर एग्जाम्पल HCl, Zn, HCl एसिड है, मेटल है हमारा Zn और दोनों ने रिएक्शन किया और प्रोडक्ट में ZnCl2 दिया और ZnCl2 एक सॉल्ट है और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस हो रहा है। अब जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन देता है। सेम सिचुएशन जिस तरह एसिड में हमारा हो। फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड वो एक बेस है और Zn एक मेटल है, दोनों ने रिएक्शन किया और प्रोडक्ट में NaZnO2 बनाया और ये एक सॉल्ट है और हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस हुआ। ऑफ हाइड्रोजन गैस, हम लोग ये कैसे पता करें? जब मेटल एसिड या बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन गैस देता है। इसके लिए एक एक्टिविटी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक हम लोगों ने टेस्ट ट्यूब लिया है और उस टेस्ट ट्यूब में जिंक ग्रैनुअल्स लिए हैं, मतलब जिंक के छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं, उसे ग्रैनुअल्स कहा जाता है, छोटे छोटे पीसेस को। और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया है। डाइल्यूट किसे कहते हैं? डाइल्यूट मतलब कि वाटर का अमाउंट ज़्यादा होता है कंपेयर टू एसिड के, उसे डाइल्यूट कहा जाता है। और एक टेस्ट ट्यूब और एक डिलीवरी टेस्ट ट्यूब लिया है और यहाँ पर एक सोपी सॉल्यूशन ले लिया है और जब दोनों के बीच
सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक ग्रेनुअल्स के बीच में रिएक्शन होता है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है और ये हाइड्रोजन गैस इस डिलीवरी टेस्ट ट्यूब के थ्रू सोपी सॉल्यूशन में जाता है और बबल्स के थ्रू वो उसमें पैक हो जाता है और जब लोग कैंडल उसके पास रखते हैं तो वो पॉपिंग साउंड में पट 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 कर कर आवाज निकालता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है जब मेटल बेस या एसिड के साथ रिएक्ट करता है। रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोकार्बोनेट विथ एसिड। तो जब एसिड मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर HCl एक एसिड है, NaCO3 मेटल कार्बोनेट है। जब दोनों ने रिएक्शन किया तो सॉल्ट बनाया, NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड मिला यहाँ पर प्रोडक्ट में और वाटर मिला। ठीक है। अनदर एग्जाम्पल HCl और यहाँ पर क्या है, मेटल हाइड्रोकार्बोनेट था। यहाँ पर हम लोग मेटल कार्बोनेट का बात किए थे बट यहाँ पर हम लोग मेटल हाइड्रोकार्बोनेट का बात कर रहे हैं। जब HCl एसिड मेटल हाइड्रोकार्बोनेट के साथ यानी कि सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो उस समय भी प्रोडक्ट साइड में NaCl दैट मीन्स सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही रिलीज होता है। दोनों का सिचुएशन सेम होता है। जब मेटल बेसिस जो हमारा मेटल कार्बोनेट के साथ भी रिएक्ट नहीं करता है और मेटल हाइड्रोकार्बोनेट के साथ भी रिएक्ट नहीं करता है। रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विथ ईच अदर। क्या होगा अगर एसिड्स और बेसिस आपस में रिएक्शन करेंगे? तो चलो ये भी देख लेते हैं। एसिड और बेस जब आपस में रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और वाटर देता है प्रोडक्ट में। फॉर एग्जाम्पल HCl ये एक एसिड है और NaOH ये एक बेस है। दोनों ने रिएक्शन किया आपस में और NaCl सॉल्ट बनाया और वाटर दिया प्रोडक्ट में। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में एसिड और बेस दोनों के बीच में रिएक्शन होता है और ये सॉल्ट और वाटर देता है। होता क्या है इस रिएक्शन में? इस रिएक्शन में ना ही एसिड की चलती है ना ही बेस की चलती है। दोनों का इफेक्ट रिएक्शन के दौरान खत्म हो जाता है और ये न्यूट्रल हो जाता है जिसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विथ एसिड। मेटालिक ऑक्साइड जो नेचर में बेसिस होते हैं और जब एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो वही होगा, एसिड और बेस रिएक्ट करने पर सॉल्ट और वाटर देता है प्रोडक्ट में। फॉर एग्जाम्पल HCl जो एक एसिड है, कैल्शियम ऑक्साइड जो एक मेटालिक ऑक्साइड है जो नेचर में बेस है। जब एसिड और बेस रिएक्ट करेगा तो क्या देगा? सॉल्ट देगा और वाटर देगा। सॉल्ट क्या है हमारा? कैल्शियम क्लोराइड एक सॉल्ट है, यहाँ पर H2O वाटर है। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विद बेसिस। नॉन मेटालिक ऑक्साइड वो नेचर में हमारा एसिडिक होता है और यहाँ पर बेसिस और नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन होता है डेट मीन्स नॉन मेटालिक ऑक्साइड वो एसिडिक होता है नेचर में और जब बेस और एसिड डेट मीन्स न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है इसमें तो क्या बनाएगा प्रोडक्ट में? सॉल्ट और वाटर ही बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये एक बेस है और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ये एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड डेट मीन्स एक एसिड है और जब एसिड और बेस रिएक्ट करेगा तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, सॉल्ट बनाएगा और सॉल्ट यहाँ पर क्या बन रहा है हमारा? कैल्शियम कार्बोनेट ये एक सॉल्ट है और H2O वाटर। What do all acid and bases have in common? सारे एसिड और बेसिस में क्या कॉमन होते हैं? ऑल एसिड, हमारा एसिड जो होता है वो H पॉजिटिव आयन देता है और ये H पॉजिटिव आयन ही रिस्पॉन्सिबल है उसके एसिडिक प्रॉपर्टीज होने के लिए। ऑल बेसिस में क्या होता है? सारे बेस हमारे जो होते हैं वो OH आयंस देते हैं और यही OH आयंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके बेसिक प्रॉपर्टीज के लिए। एसिड एंड बेसिस इन वाटर सॉल्यूशन। एसिड जब वाटर में एसिड को रिएक्शन करवाते तो क्या होता है? एसिड जो हमारा H पॉजिटिव आयन देता है और इसे वाटर में डिसॉल्व करते हैं यानी कि दोनों में रिएक्शन करवाते हैं तो ये हाइड्रोनियम आयन H3O देता है। फॉर एग्जाम्पल HCl एक एसिड है, H2O वाटर हमारा, ये जब रिएक्शन हुआ तो ये हाइड्रोनियम आयन दिया और क्लोराइड दिया और यहाँ पर H पॉजिटिव आयन जो होता है
जो एसिड देता है वो कभी भी अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, वो हमेशा एग्जिस्ट करता है H3O पॉजिटिव आयन के साथ, दैट मीन्स हाइड्रोनियम आयन के साथ वो एग्जिस्ट करता है। बेसिस जब उसे डिसॉल्व किया जाता है वाटर में तो वो OH नेगेटिव आयंस देते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है और जब हम लोग इसे वाटर के साथ डिसॉल्व किए तो तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर OH नेगेटिव आयन मिला है प्रोडक्ट में। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।